पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मलिक खुदा बख्श ने कहा, यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील करना कबूल नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स का पेट्रोल पर मार्जिन 8% करने का मुतालिबा। पॉलिसी साजी में पेट्रोलियम डीलर का नुमाइंदा शामिल किया जाएगा। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो पंप्स पर कारोबार जारी रख सकेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद डेडलॉक बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुलगीर हड़ताल चौथे रोज में दाखिल। मलिक शहजाद अवान ने कहा, मुतालिबात पर अमल दरामद होने तक हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। मोहम्मद रमजान बोले, ट्रांसपोर्ट बरादरी एक पेज पर, इंतजामिया के घुटने नहीं टेकेंगे। मुतालिबात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। अदील अब्बासी का मुतालिबा। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में सालिसी के लिए किरदार अदा करने को तैयार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल पर कराची चैम्बर की पेशकश। सदर के CCI का हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालिबा। रेहान हनीफ ने कहा, तवील हड़ताल से सनद बरामदात और सप्लाई चेन मुतासर हो सकती है। ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी, बरामदी ऑर्डर्स रुकने का खदशा। पैट्रन इन चीफ पर यगमा शेख शफीक और चेयरमैन आमिर कोठा को लाने का कहा गया। हड़ताल तवील हुई तो बरामदात को बड़ा नुकसान हो सकता है। जिना अस्पताल इंतजामिया के फैसलों के खिलाफ नर्सिस का एहतजाज। नर्सिस का तमाम शोबों का बाइकॉट, इंतजामी उमूर मुतासिर। चीफ और डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तरक्कियों पर नर्सिस का एतराज। कहा, यकीन दहानी के बावजूद इंतजामिया ने लेटर वापस नहीं लिया। सीनियरिटी, मेरिट और सर्विस रोल्स के खिलाफ तरक्कियां दी गई। अहल नर्सिस को तरक्कियों से महरूम कर दिया गया। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईम ने कहा, चारों सूबों के गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दिए जाएंगे। अवाम को पोसीदा निजाम से छुटकारा दिलाकर दम लेंगे। इंतजामिया ने रास्ता रोका तो फौरी लाहा अमल देंगे। मोनिम जफर बोले, शहर के हकूक की जदोजहद पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे। 130 रुपये में आटा खरीदकर 125 रुपये में फरोख्त मुमकिन नहीं है। आटे की कीमत के तयन पर होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा, आटे की कीमत के तयन में ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखे जाएँ। फ्लोर मिल से होलसेल तक अखराजात का जायज़ा लिया जाए। आटे की कीमत पर वाज़ेह और काबिल अमल पॉलिसी बनाई जाए। रबीउल अव्वल 1448 हिजरी का चांद 14 अगस्त को नजर आने का इम्कान। यकम रबीउल अव्वल 15 अगस्त को होने का इम्कान। स्पार्को के मुताबिक फल्कियाती पैरामीटर्स के मुताबिक 13 अगस्त को चांद नजर नहीं आएगा। रबीउल अव्वल के चांद की रोयत का हतमी फैसला मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की दरख्वास्त पर NCCI मुतहरिक। शर्जील मेमन के खिलाफ मुबैना सोशल मीडिया मुहिम। 4 अफराद को नोटिस। NCCI ने कराची के 4 रिहायशी तलब कर लिए। 4 अफराद डिजिटल डिवाइसेस समेत जमरात को तलब किए गए अफराद को शनाख्ती कार्ड और मुतल्लिका दस्तावेजात लाने की हिदायत। सदर मुमलिकत ने लाहौर, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहें, अलाउंसेस और पेंशन विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मराद से मुतल्लिक 1997 के हुक्म में तरामीम की मंजूरी। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सन्नत और पैदावार मुकर्रर करने की भी मंजूरी थी। सिंध हुकूमत ने 13 एडिशनल सेशन जजेस को ग्रेड 21 में तरक्की दे दी। 13 एडिशनल सेशन जजेस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदों पर तरक्की पा गए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में तरक्कियों की मंजूरी। गुलाम मुर्तज़ा मेतलो और शमसुद्दीन जुनेजो की तरक्की। नियाज हुसैन, हफीजुर रहमान और अब्दुल सत्तार सोमनू भी ग्रेड 21 में तरक्की पा गए। शाहिद अली मेमन और मोहम्मद जहांगीर खान भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज के 2300 प्लॉट्स पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त। अदालती हुक्म पर कायम कमेटी की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। कमेटी की कब्जा खत्म कराने या अलॉटीज को रकम वापस करने की सिफारिश। अराजी से कब्जा खाली कराएं। जस्टिस अदनानुल करीम ईमन बरहम रिमार्क्स दिए। अदालत तफसीली दलाइल के बाद दरख्वास्त पर फैसला करेगी। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी।
HIV से मुतासिरा बच्चों के केस पर समाअत। अदालत में जजेस और वकील के दरमियान तल्ख जुमल का तबादला। सिंध हाई कोर्ट में ऑर्डर लिखवाने के दौरान वकील और जजेस में तल्खी हुई। मुझे सुना नहीं जा रहा, वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। तल्खी के बाद जजेस चैम्बर में चले गए। दरख्वास्त पर कार्रवाई मुकम्मल करार रिमार्क्स दिए। दरख्वास्त पर फैसला बाद में जारी किया जाएगा। कारसाज हादसा। नताशा के खिलाफ मनशियात मुकदमे पर समाअत। इस्तगासा के तमाम गवाहान के बयानात मुकम्मल। आइंदा समाअत पर नताशा का आखिरी बयान कलमबंद होगा। अदालत ने मनशियात मुकदमे की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मजदूरों के मुफादात के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं होगी। साउथ गनी के मजदूर रहनुमाओं से मुलाकात। कहा, लेबर कोड पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। फ्रीकैन से तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी मुशावरत से हल होंगे। मजदूर रहनुमा बोले, मजदूरों के हकूक किसी सूरत मुतासिर नहीं होने चाहिए। मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की काविशें काबिल सत्ताइश करार। सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली बरहमानी 28 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगे। गुलाम अली बरहमानी ने मुख्तलिफ ओहदों पर महकमा सर्विसेज में खिदमात अंजाम दी। नए सेक्रेटरी सर्विस के लिए मोहम्मद सलीम राजपूत का नाम सरे फहरिस्त। इधर रीजनल डायरेक्टर बल्दियात हैदराबाद अली अनवर रिक ओहदे से फारिग। अली अनवर रिक की खिदमात महकमा बल्दियात के सपुर्द। नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद अली मलिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर। मोहम्मद अली मलिक की 5 साल के लिए बतौर डिप्टी गवर्नर तकर्री। मोहम्मद अली मलिक तवील अरसे से स्टेट बैंक में अहम ओहदों पर फाइज रहे। नए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। स्टेट बैंक में तीनों डिप्टी गवर्नर की आसामियां मुकम्मल। कराची में आइंदा 10 से 12 रोज तक तेज बारिश के इम्कानात नहीं। शहर में समुद्री हवाएं चलती रहेंगी। माहिर मौसमियात अंजुम नजीर की पेशगोई। कहा, कभी धूप कभी छांव का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। धूप निकलने पर नमी के बायस गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। शहर में आइंदा दिनों मौसम मरतूब रहने की तवक्को। जश्न आज़ादी की आमद। कराची का हर शहरी पर जोश। वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। गली गली कूचा कूचा सब्ज हलाली परचमों के रंग में रंगने लगा। झंडियों और कुमकुमों से बाजार और शाहराहें सज गईं। शहरी कौमी परचम, बैजीज और बच्चों के खसूसी मलबूसात की खरीदारी के लिए रश। शहर भर में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात। न्यू कराची स्कूल ऑफ मिडवाइफरी में जश्न आज़ादी की तकरीब। डॉक्टर अली मुर्तज़ा और प्रिंसिपल मोना जॉइस सादिक ने केक काटा। स्कूल को सब्ज़ लाली परचमों और झंडियों से सजाया गया। मोना जॉइस सादिक ने कहा, मरीजों की खिदमत के साथ जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जश्न आज़ादी शायान शान मनाने का फैसला। लियाकताबाद फ्लाईओवर पर जश्न आज़ादी मनाने का ऐलान। मुख्तलिफ टाउन से रैलियां 13 अगस्त की रात लियाकताबाद पहुंचेंगी। तमाम टाउन्स के जिम्मेदारान को रैली की तैयारियों की हदायत जारी। जश्न आज़ादी रैली के शुरा से चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट खिताब करेंगे। अक़लियती बरादरी की खिदमत का इतराफ़। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। कहा, पूरी कौम को अक़लियतों की कौमी खिदमत, हुब्बुल वतनी और मुल्क की हमागिर तरक्की और तरक्की में नुमाया शराकत पर फ़ख्र है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अक़लियतों के हकूक़ और मसावात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म जारी रखेंगे। स्पीकर उवैस कादिर शाह बोले, भारत कश्मीरी अवाम पर जुल्म और जबर का सिलसिला ख़त्म करे। सादिया जावेद ने कहा, नफरतों की दीवारें गिराएं, सिंध को अमन का गहवारा बनाएं। सुखदेव हमनामी ने कहा, अक़लियतों के हकूक़ कोई एहसान नहीं, बुनियादी हक हैं। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 2400 रुपये महंगा। फी तोला नई कीमत 4,59,736 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 6,965 रुपये की हो गई। स्टॉक मार्केट का मंदी पर इख्तिताम। हंड्रेड इंडेक्स 1,463 पॉइंट्स कमी से 1,89,846 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 70 पैसे पर मुस्तहकम। रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर्स की आमद जारी है। जुलाई में 10,589 नए RDE अकाउंट्स खोले गए।
स्टेट बैंक के मुताबिक आरडीए की तादाद 9,56,790 हो गई। जुलाई में आरडीए में 28 करोड़ 20 लाख डॉलर मौसूल। नवंबर 2020 से जुलाई 2026 तक आरडीए से 2 अरब 15 करोड़ 10 लाख डॉलर की सरमायाकारी हुई। जामिया कराची के नए फार्मेसी ब्लॉक में सफाई और शजरखानी मुहिम। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सिंध और जामिया कराची का ताउन। ट्री मैन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुहिम का इनेकाद। जामिया कराची के तलबा का माहौल दोस्त सरगर्मी में भरपूर किरदार। कराची को साफ और सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी पर जोर। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में वैक्सीन की तैयारी। इदारे में सांप के जहर और एंटी रेबीज वैक्सीन तैयार की जा रही हैं। डीजी डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलहोड़ू ने कहा, कम लागत पर वैक्सीन तैयार करके फराहम की जा रही हैं। सरकारी और निजी शोबा वैक्सीन की सहूलत से मुस्तफीद हो रहा है। जामिया कराची शोबा इब्लाग आमा में जदीद डिजिटल लैब कायम। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल ने डिजिटल लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जामिया कराची के तलबा की सलाहियतों पर फख्र है। तमाम तलबा शोबों में नुमायां मुकाम रखते हैं। टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड में मल्टीनेशनल टीम की तश्कील के लिए ट्रायल्स। 100 से ज़ायद खिलाड़ियों का बैटिंग और बॉलिंग में सलाहियतों का मुजाहरा। सीईओ नादिया अनवर ने कहा, ट्रायल्स में खिलाड़ियों की सलाहियतें बहुत अच्छी नजर आईं। नौजवान सिलेक्ट होकर खेल के साथ रोजगार भी कमा सकते हैं। पॉप मौसीकी के मारूफ गुलकार आलमगीर की सालगिरह। आलमगीर ने पॉप मौसीकी में मुनफरिद अंदाज में अपनी पहचान बनाई। फिल्मी दुनिया में भी आलमगीर अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं। मिली नगमों में भी आलमगीर ने आवाज़ का मुनफरिद रंग बिखेरा। पॉप मौसीकी के लेजेंड गुलकार आलमगीर की सालगिरह पर मदाहों की जानिब से खराज तहसीन। और हैप्पी बर्थडे टू यू हदीका। मारूफ गुलकारा हदीका कयानी की सालगिरह। हदीका कयानी ने उर्दू के साथ पंजाबी, सिंधी और पश्तो में आवाज़ का जादू जगाया। हदीका कयानी की आवाज़ ने मुख्तलिफ ज़बानों के मदाहों को अपना गर्विदा बनाया। सालगिरह पर हदीका कयानी के मदाहों की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इज़हार।